सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट नॉलेज आरसी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पीकर इम्पीडेंस के बारे में। काफ़ी लोग को डाउट था कि 4 ओम्स का स्पीकर को हम 8 ओम्स के एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, 4 ओम्स और 8 ओम्स क्या होता है, कितना लोड डाल सकते हैं, मिसमैच कर देंगे तो क्या होगा। तो आज सारे डिटेल्स मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका स्पीकर है। थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है, ठीक है। ये जो आपका स्पीकर है, स्पीकर में कॉइल रहती है, ठीक है। तो मेन जो स्पीकर इम्पीडेंस का जो रोल है वो आपका कॉइल से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब कोई भी स्पीकर में 2 टर्मिनल होते हैं। जो आपका कॉइल रहेगा उसका 2 वायर निकलेगा। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। यहाँ पे वाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल से बना सकते हो या फिर बनाना प्लग दिया रहता है, आप इमेज में भी देख सकते हो। अब उसमें क्या रहता है, आप 2 वायर कनेक्ट करते हो और सीधा आपके एम्पलीफायर में कनेक्ट करते हो। अब ये जो 2 वायर रहते हैं, एक माइनस रहता है, एक प्लस रहता है। और आपका जो स्पीकर रहता है उसके पीछे में लिखे रहता है 4 ओम्स है कि 8 ओम्स है कि 16 ओम्स है। ज़्यादातर ये 3 ही कॉमनली मिलते हैं, ठीक है। या तो 4 ओम्स का मिलेगा या तो 8 ओम्स का मिलेगा, 16 ओम्स का कम मिलता है, ठीक है। ये 2 ही मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपका प्लस वाला टर्मिनल हो जाता है और एक होता है माइनस, जो कि कॉम वाला टर्मिनल होता है, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, ठीक है। और आपके एम्पलीफायर में भी एम्पलीफायर भी 2 तरीके से आपको मिल सकते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। एक होता है आपका बीजेटी एम्पलीफायर, जैसे आहूजा के एम्पलीफायर है, आप इमेज में देख सकते हैं। जो आहूजा के एम्पलीफायर होते हैं उसमें आपको पीछे में दिए रहता है कॉम, 4 ओम्स, 8 ओम्स, या फिर किसी किसी में 16 ओम्स भी दिए रहता है। जैसे ये कॉम है, 4 ओम्स, 8 ओम्स, 16 ओम्स दिए रहता है, ठीक है। उसमें आपको लिखे रहेगा, आपको उसके हिसाब से मैच करना रहेगा। अगर 4 ओम्स का स्पीकर है तो कॉम को कॉम में कनेक्ट करेंगे, 4 ओम्स मतलब जो प्लस वाला वायर है उसके प्लस मतलब 4 ओम्स में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरा एम्पलीफायर, जो कि मॉसफेट एम्पलीफायर ज़्यादातर हम बोलते हैं, जिसको हम पावर एम्पलीफायर बोला जाता है वैसे टेक्निकली, वो जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें आपका स्पीकॉन दिए रहता है। इस तरीके का गोल टाइप का आपका उसमें सॉकेट रहता है, उसमें स्पीकॉन लगता है। अब उसके अंदर आप देखेंगे, उसमें आपको कनेक्शन करना रहता है, वायरिंग करना रहता है। उसके ब्रिज, मोनो या पैरेलल मोड के हिसाब से कनेक्शन करना रहता है। 1+1 माइनस में होता है, या फिर 2+2 माइनस में होता है कनेक्शन, या फिर 1-2+ में भी होता है ब्रिज में, या फिर अलग अलग एम्पलीफायर में अलग अलग तरीके से ये कोडिंग दिए रहता है, पीछे लिखे रहता है हर एम्पलीफायर के पैनल में, ठीक है। तो वो जो एम्पलीफायर रहता है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कितना इम्पीडेंस का आप उसमें स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 4 ओम्स का आप स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो लोड देगा। 8 ओम्स का कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो दूसरा लोड देगा। हर एम्पलीफायर के मैनुअल में दिए रहता है कि उसमें ये सब चीज़ दिया है कि नहीं दिया, वो कंट्रोल यूनिट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। ये हो गया आपका बेसिक कि ये एम्पलीफायर में और स्पीकर में ऐसा होता है। तो आखिर इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब 4 ओम्स का मतलब क्या हो रहा है, 8 ओम्स का मतलब क्या हो रहा है, 16 ओम्स का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेन ये कॉइल से रिलेटेड है, तो हम इसका कोन वगैरह सब चीज़ हटा दे रहे हैं। तो सीधा यहाँ पे कॉइल को मैंने थोड़ा सा ओपनली करके दिखाया है। ये आपका कॉइल है। अगर इस कॉइल का जो वायर है, जो वायर से हम अच्छे से घुमाते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से वाइंडिंग करके रखते हैं, तो ये जो वायर का जो साइज़ है, अगर ये मोटा है उतना ज़्यादा करंट आपके कॉइल से जाएगा, इजीली जा पाएगा। और अगर इसका वायर का साइज छोटा है, मतलब इसका जो गेज है वो कम है, मतलब पतला वायर है ये, ठीक है, उतना आपका जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसमें, और आपको बाधा होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी सिग्नल है उसको पास करने में। इसको समझाने का एक और तरीका है, हम पाइप एनालॉजी में जाते हैं। ज़्यादातर आप जब ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे या फिर कुछ और पढ़े होंगे 10वीं 12वीं में, तो यही मेथड यूज़ करते हैं बताने के लिए। उसमें क्या रहता है, जैसे कि अगर एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है, ठीक है, ये एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है। तो इसमें अगर आप पानी डालेंगे, मतलब पानी इसमें से भेजेंगे एक तरफ से, तो काफ़ी आसानी से यहाँ दूसरे एंड से निकल जाएगा। बट यही चीज़ अगर इतना ही पानी अगर आप ये पतले वाले पाइप में डालेंगे तो बहुत धीरे आएगा। मतलब धीरे का मतलब अगर प्रेशर उसी हिसाब से रहेगा तो तेज़ आएगा, अगर उतना नहीं रहेगा, उसी के बराबर रहेगा तो बहुत धीरे धीरे आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी अगर आप प्रेशर ज़्यादा देंगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मोटा पाइप है तो पानी आराम से जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में आप पानी भेज सकते हो। और अगर पाइप पतला है तो कम मात्रा में आप पानी भेज सकते हो। दूसरा चीज़, इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा ताकत लगेगी, इसमें कम ताकत लगेगी।
क्योंकि कोई फोर्स नहीं है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका रेजिस्टेंस। अगर ज़्यादा मोटा वायर है, मान लीजिए अगर ये वायर मोटा है, ये एक वायर समझ लीजिए इसको, तो वायर के अंदर जो सिग्नल या करंट या फिर जो भी आपका ऑडियो या म्यूज़िक है, जो भी आप सिग्नल के तौर पे भेज रहे हैं, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है तो वो आराम से मोटे पाइप में चले जाएगा। बट वही चीज़ अगर आप इसमें भेजेंगे तो थोड़ा धीरे से जाएगा, और आपका जो जिस चीज़ से भी आप उसमें सिग्नल भेज रहे हैं उसमें लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब यही चीज़ आपको स्पीकर में रहता है। जैसे कि अगर 4 ओम्स का स्पीकर है तो 4 ओम्स का स्पीकर में आपको उतना ज़्यादा लोड डालने का क्षमता होना चाहिए आपके एम्पलीफायर पे, ठीक है। अगर 8 ओम्स का स्पीकर है तो 8 ओम्स के स्पीकर के बराबर आपका एम्पलीफायर होना चाहिए। कभी भी आप डाटा शीट मतलब जो भी आपका मैनुअल वगैरह उसमें देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर अगर कोई भी एम्पलीफायर 8 ओम्स पे मान लीजिए आपको 100 वाट देता है और 4 ओम्स में 200 वाट देता है और 2 ओम्स में 300 वाट देता है। कोई भी एम्पलीफायर आप उठा लेना, आपको लगभग इसी तरीके से दिखेगा। 8 ओम्स में सबसे कम वाटेज देगा, 4 ओम्स में उससे ज़्यादा देगा, 2 ओम्स में सबसे ज़्यादा देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका एम्पलीफायर आउटपुट दे रहा है, जब आउटपुट उसमें मतलब ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए रहता है ना, तो ज़्यादा वॉल्यूम आपका पावर ज़्यादा खींचेगा। 8 ओम्स में आपको मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो 100 वाट दे पाएगा। अगर वही चीज़ आप 4 ओम्स में जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो सिग्नल आपका आराम से ज़्यादा जा पाएगा उसके अंदर, स्पीकर के अंदर, स्पीकर की कॉइल के अंदर ज़्यादा अगर सिग्नल जा पा रहा है तो ज़्यादा वाट दे पाएगा, 200 वाट दे पाएगा। 2 ओम्स में जाएंगे तो और ज़्यादा सिग्नल दे पाएगा। मतलब आपका सीधा सीधा जो कॉइल की साइज़ है वो बड़ी होते जा रही है। मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ समझने के लिए, वरना अलग तरीके से इसको समझाया जा सकता है। अगर आपको मतलब इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये आपका 8 ओम्स का ये था, 4 ओम्स का ये था और 2 ओम्स का ये था। जितना आप मान लीजिए आपको जो एम्पलीफायर है वो यहाँ सिग्नल दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से आउट ले रहा है, मतलब कॉम और 8 ओम्स मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है, यहाँ से आपका आउटपुट वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कॉइल है ये इस साइज़ का कॉइल है, तो वो क्या हो रहा है, आपको 100 वाट का आउटपुट दे रहा है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इम्पीडेंस ज़्यादा है। तो इम्पीडेंस ज़्यादा है तो सिग्नल कम फ्लो होगा, सिग्नल कम फ्लो होगा तो कम आउटपुट आएगा। और वही चीज़ जब 4 ओम्स में आप आएंगे, 4 ओम्स से अगर मान लीजिए कनेक्ट होता है, ठीक है, तो 4 ओम्स में इससे ज़्यादा आउटपुट आएगा, क्योंकि 200 वाट तक का आउटपुट आपको, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। 2 ओम्स में वही चीज़ इसमें होगा, 2 ओम्स में उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया है कि 4 ओम्स 8 ओम्स जो भी कंपनी रहती है, मान लीजिए आपका 8 ओम्स का दिया है स्पीकर के पैनल में, ठीक है। 8 ओम्स में अगर आपका स्पीकर दिया है वो रफली आइडिया रहता है, क्योंकि जब भी आप उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, जो आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे हर्ट्ज में HZ के हिसाब से आपका हर्ट्ज में दिए रहता है। वो फ्रीक्वेंसी जो रहती है जब चेंज होती है तो आपका जो इम्पीडेंस है वो भी चेंज होता है। हाईएस्ट 10 ओम्स 12 ओम्स तक चल देगा, लोवेस्ट 3 या 2 ओम्स तक भी पहुंच जाता है। 2 ओम्स के नीचे कभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका एक रफली मैंने बताया है कि ओम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर क्या होगा, अगर 8 ओम्स के मतलब मान लीजिए आपने कनेक्शन किया है 4 ओम्स के स्पीकर को 8 ओम्स में कनेक्शन कर दिया है, तो क्या होगा, ठीक है। अब 4 ओम्स का मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये मान लीजिए 8 ओम्स का है, सॉरी ये 4 ओम्स का है और ये 8 ओम्स का है। ये स्पीकर आपका 8 ओम्स का, ये 4 ओम्स का है। आपके एम्पलीफायर में दिया है कॉम 4 ओम्स 8 ओम्स, ठीक है। ये 3 टर्मिनल दिए हैं, एक कॉम। अब कॉम को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए कहीं पे भी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप 8 ओम्स को 4 ओम्स में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब आपका एम्पलीफायर डिज़ाइन हुआ है कॉम और 8 ओम्स में, इस रेंज में 8 ओम्स के स्पीकर चलाने के लिए। मतलब वो क्या करेगा, कम आउटपुट दे पाएगा, कम आउटपुट के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। बट जब आप उसको 4 ओम्स में चलाएंगे तो ज़्यादा आपका जो पावर है वो आपका जो स्पीकर है वो खींचेगा आपके एम्पलीफायर से। आपका स्पीकर ज़्यादा पावर खींचता है आपके एम्पलीफायर से तो वो हीट होगा, हीट होने के कारण वो ख़राब भी हो सकता है। मतलब अगर
उसकी क्षमता उतनी नहीं है तो वो तुरंत बंद हो जाएगा टेम्परेली, फिर चालू हो जाएगा। या फिर उसकी जो ट्रांजिस्टर है वो हीट हो जाएंगे, तुरंत नहीं पता चलेगा बट धीरे धीरे वो ख़राब होने लग जाएंगे। तो यही चीज़ होता है कभी भी, इसलिए इसको मिसमैच नहीं किया जाता है। 4 ओम्स का स्पीकर है तो 4 ओम के कनेक्शन में करिए, 8 ओम्स का स्पीकर है तो 8 ओम्स के साथ आप एम्पलीफायर में कनेक्ट कीजिए, 16 ओम्स का है तो 16 के साथ कीजिए। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि ये होता है इम्पीडेंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये जस्ट एक रेजिस्टेंस बता रहा है कि कितना करंट फ्लो हो सकता है। 16 ओम्स में आपको सबसे कम, 8 ओम्स में उससे कम, 4 ओम्स में सबसे कम आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। उतना ज़्यादा आप करंट 4 ओम्स में सबसे ज़्यादा दे सकते हैं, 8 ओम्स में उससे ज़्यादा दे सकते हैं।